कहानी का परिचय। फैजू एक सीधा सादा और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जिसकी शादी एक अमीर घर की लड़की सना से हुई थी। शादी के बाद फैजू को सना के घर ही रहने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उसकी मां रुखसाना बेगम ने शर्त रखी थी कि दामाद को उनके घर में ही रहना होगा। फैजू ने बिना कोई एतराज जताए यह शर्त मान ली, क्योंकि उसे सना से बेइंतहा प्यार था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला बन जाएगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद फैजू के साथ उसके ससुराल में बुरा बर्ताव शुरू हो गया। रुखसाना बेगम उसे ताने देती, तेरी कोई औकात नहीं, तू तो हमारी बेटी के पैसों पर पल रहा है। उसकी नानी भी उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती थी। अरे दामाद नहीं, घर का फालतू बोझ है ये। फैजू हर दिन उनकी बातें चुपचाप सहता, बिना कोई जवाब दिए। उसकी आंखों में दर्द होता, मगर वह कभी किसी के सामने अपनी बेबसी जाहिर नहीं करता। उसे बस सना के प्यार का सहारा था। लेकिन धीरे धीरे सना की नजरों में भी वही हिकारत दिखने लगी, जो उसकी मां और नानी की आंखों में थी। अब सना भी उसे एक नाकारा और बेकार इंसान समझने लगी थी। मगर फैजू तानों और बेइज्जती के बावजूद हमेशा मुस्कुराता रहा। वह चुपचाप सहता गया, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन ये लोग उसकी सच्ची कीमत समझेंगे। अब शुरू होती है फैजू की बेकदर जिंदगी और उसकी अनसुनी कहानी। सुबह का आलम। सूरज की पहली किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थीं। हल्की हल्की हवा खिड़की के शीशों से टकराकर एक मीठी सरसराहट पैदा कर रही थी। फैजू बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात भर पलकों पर भारीपन लिए वह बस करवटें बदलता रहा था। उसकी आंखों में थकान और नमी थी, लेकिन चेहरे पर वही बेजान मुस्कान थी, जो वह हर दिन ओढ़ लेता था ताकि उसकी टूटन कोई न देख सके। उसने घड़ी की ओर देखा, सुबह के 6 बज रहे थे। उसने धीरे से सना की ओर देखा, जो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ ही न हो। फैजू ने उसके बालों को प्यार से देखा, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं उसकी हल्की छुअन से सना जाग न जाए और उसे फिर से ताने सुनने पड़े। फैजू ने धीरे से बिस्तर छोड़ा और बाथरूम में चला गया। ठंडे पानी से मुंह धोकर उसने आईने में खुद को देखा। सूजी हुई लाल आंखें, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, लेकिन वही पुरानी मुस्कान। उसने खुद को देखकर धीरे से कहा, आज भी मुस्कुरा फैजू, तेरा दर्द किसी को दिखना नहीं चाहिए। घर के काम। फैजू किचन में आया और चुपचाप चाय बनाने लगा। फिर उसने झाड़ू उठाई और पूरे घर में सफाई करने लगा। फर्श पर पड़ी धूल को साफ करते हुए उसे पिछली रात की बातें याद आ रही थीं, जब रुखसाना बेगम ने उसे ताने देते हुए कहा था, तेरे जैसे निकम्मे दामाद को घर में रखकर हम पर एहसान कर रहे हैं। उसके हाथ सफाई में लगे थे, लेकिन दिल जख्मी था। तभी सना की मां की आवाज आई, ओहो दामाद जी, नौकर बन गए हो क्या? फैजू ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं अम्मी, बस सफाई कर रहा था। रुखसाना ने हंसते हुए कहा, तेरे बस का तो बस यही है। सना की बेरुखी। थोड़ी देर बाद सना उठी। उसके चेहरे पर हल्की चिड़चिड़ाहट थी, जैसे उसकी सुबह ही खराब हो गई हो। उसने अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए एक नजर फैजू पर डाली, फिर अनदेखा करके आगे बढ़ गई। फैजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। सना ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, हर बार बेस्वाद ही बनाते हो, भूख ही नहीं है। फैजू ने उसकी बात का भी बुरा नहीं माना। वह नाश्ता उठाकर किचन में रखाया और चुपचाप बैठ गया। बेइज्जती का सिलसिला। दोपहर में रुखसाना बेगम की 2 सहेलियां घर आईं। वे सब सोफे पर बैठकर हंसी ठिठोली कर रही थीं। तभी रुखसाना ने फैजू को आवाज दी, अरे दामाद जी, जरा चाय बना देना। फैजू बिना कुछ कहे किचन में चला गया। जब वह चाय लेकर आया, तो रुखसाना ने व्यंग्य किया, वाह दामाद जी अब नौकर भी बन गए हैं। सभी सहेलियां हंसने लगीं। फैजू ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ चाय परोसता रहा, लेकिन उसकी आंखों में पानी था, जिसे वह छुपा गया। रात का दर्द। रात को जब सब सो गए, तो फैजू बालकनी में बैठा रहा।
ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका अंदर तप रहा था। उसने फोन उठाया और अपने पुराने दोस्त को कॉल किया। कैसा है फैजू? दोस्त ने पूछा। फैजू ने हल्की आवाज में कहा, ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। दोस्त ने फिक्र से पूछा, सब ठीक है ना? फैजू ने मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपाते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। उसने फोन काट दिया और चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। क्या फैजू का ये दर्द कभी खत्म होगा? क्या सना को उसकी अहमियत का एहसास होगा? या फैजू यूं ही अपनों के बीच पराया बना रहेगा? अगले एपिसोड में देखिए फैजू की बेबसी और सना का बढ़ता अपमान।